गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज कुछ आपकी अलग बातें होंगी और वो अलग बातों में ये बातें होंगी कि आप पता है आपको कि जो है संभावित बात है कि जो ये आपकी एलटी की वैकेंसी है वो क्या है, सूचनाओं के आधार पर यह पता चल रहा है कि जो एलटी की पदों की 9000 से प्लस पद आपके आने वाले हैं। ठीक है, 9000 से ऊपर के पद। ठीक, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जिसमें क्या है कि आप किसी भी ग्रुप के होंगे, अन्य सब्जेक्ट की आपकी एलटी ग्रुप की क्या है, एलटी ग्रुप की वैकेंसीज होती हैं। ठीक, जिसमें कि आज मैं आपके सामने एक सिलेबस डिस्कस करूंगी जो कि है बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक, तो देखिए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी यानी कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में दो सब्जेक्ट आते हैं। और आप जब अगर एलटी ग्रेड की वैकेंसी दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने बीएससी एमएससी कर रखा होगा। ठीक, जिसमें कि बीएससी में आपने अगर बायो ग्रुप से किया है तो उसमें आपको दो सब्जेक्ट मिले होंगे। कौन सा? एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ठीक, ये दो सब्जेक्ट आपको मिले होंगे। तो देखिए, अगर हम ये जो सिलेबस है ये एक ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक, तो इसमें देखिए जंतु विज्ञान में पहला टॉपिक ही आपका आता है वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपदनाम पद्धति। यानी यह पहला ही चैप्टर, अगर हम जंतु विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें ये पहला ही चैप्टर यही होता है। दूसरा आपका क्या है? निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण, विशिष्ट लक्षण। यानी आपने देखा होगा कि हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, यानी क्लास 10th से शुरू हो जाता है कि आपका 10th इंटर सभी में आप जानते हो कि हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ठीक, यानी कि सभी सूक्ष्म जीवों से लेकर के पूरा वेल डेवलप्ड एनिमल के बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी आपका जानते हैं शुरुआत ही आपका प्रोटोजोन से होता है, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केलहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा आप जानते हो कि सबसे बड़ा यह समूह है आर्थ्रोपोडा, जिसमें कॉकरोच वगैरह आते हैं। मोलस्कन्स आपका एकाइनोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब कि जिनमें क्या हो जाए, आपका कॉर्ड सिस्टम डेवलप्ड हो जाए। ठीक, तो देखिए ये कॉर्डेटा तक आपका हो गया टैक्सोनॉमी। ये सब आपने पढ़ा है, बस एक बार क्या करिए आप माइक्रो एनालिसिस करिए एक एक टॉपिक पर। ठीक, इसमें देखिए दूसरा आपका आता है निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधित्व की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र। अब आपको एक एक टैक्सोनॉमी की क्या है, प्रोटोजोआ, यानी कि पहला टैक्सोनॉमी में पहला है आपका प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में आप सभी जानते हैं कि एक एक टैक्सोनॉमी के जितने भी एनिमल हैं आपको पढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि इसमें एंट अमीबा आ जाएगा, युगलीना आ जाएगा, और युगलीना एक ऐसा क्या है एनिमल आपका आता है प्रोटोजोअन्स में जो कि प्लांट और एनिमल दोनों से रिलेटेड होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है ये। ठीक, दूसरा है प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, फिर पोरीफेरा में ल्यूकोसोलेनिया एवं साइकॉन आता है। फिर नाइडेरियन में हाइड्रा और ऑरेलिया एवं ओबेलिया आता है। तो ये सब आप क्या है, इसमें एक एक टैक्सोनॉमी में आने वाले सारे एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक आपके जंतु विज्ञान में कौन सा है? तो जंतु विज्ञान में आपका चौथा टॉपिक है प्रोटोजोआ और उनके द्वारा उत्पन्न रोग। यानी कि अब आपको जैसे कि सारे के सारे अमीबा के द्वारा आप जानते ही हैं कि आपको अमेबियासिस हो जाता है, पेचिस पड़ जाता है आपको। तो ये सारी चीजें, ये आपको सारे रोग आपको यही पढ़ने हैं। ठीक, और निडेरिया की बहुरूपता पढ़ना है, हेलमिन्थिस तथा उससे रोग पढ़ना है, हानिकारक एवं लाभप्रद कीट पढ़ना है, और विषैले तथा विषहीन सांप पढ़ने हैं, और स्तनधारियों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। ठीक, ये आपका चौथा टॉपिक है। पांचवा में प्रोकैरियोट
आप जानते हो कि पहली बार जो सेल हम पहली बार किसी सेल से रूबरू हुए थे तो वो आपका प्रोकैरियोट था, जिसमें कि क्या था, न्यूक्लियस अब्सेंट था। तो पहला है प्रोकैरियोट, फिर यूकैरियोट कोशिका। जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना आप शुरू से पढ़ते आए हो कि वनस्पति की सूक्ष्म संरचना पढ़ना है जिसमें सेल वॉल वगैरह है, और यह जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना। कोशिकांगों के कार्य, गुणसूत्र के प्रकार, यानी कि आपको क्रोमोसोम्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? क्रोमोसोम्स। जीन की संरचना पढ़नी है। आनुवांशिक कूट, समसूत्री, अर्धसूत्री यानी हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ये सारा आपको पढ़ना है। और सेल डिवीजन पढ़ना है। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन। ठीक, आगे देखिए मेंडल। अब आते हैं, आपको जेनेटिक्स पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स पढ़ना है। और जेनेटिक्स में पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। आपको मेंडल, ठीक, और उसमें सहलंगता एवं जीन विनिमय, सूजननिकी, जैव विकास के प्रमाण और पूरा विकास के सिद्धांत, लेमार्क के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपके लेमार्क महोदय ने कहा था जिस चीज का यूज करो वो चीजें बढ़ती हैं, जो चीज यूज में ना रहे तो एक वक्त के बाद वो चीजें क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। लेमार्क, फिर लेमार्क के सिद्धांत को ही एक नए क्या है, जब उनमें कुछ और एडिटिंग करके अगला आपको सिद्धांत दिया गया, उसको नियो लेमार्कवाद। फिर आपका डार्विन महोदय आते हैं। डार्विन जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्होंने ही दिया। और नियो डार्विनवाद, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, कालांतर में विकास, मानव का विकास, ये सारा का सारा आपका जेनेटिक्स। तो अभी आपने क्या देखा? टैक्सोनॉमी देखा। टैक्सोनॉमी के बाद फिर उसी सारे एनिमल से रोग, कौन कौन से रोग हो रहे हैं, बस ये पढ़ना है आपको। और छठा आपका ये पूरा का पूरा जेनेटिक्स खत्म करना है और सेल पढ़ना है। अब तक आपने 4 टॉपिक मुख्य रूप से देखा। पहला टैक्सोनॉमी, दूसरा कौन सा? सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और सेल डिवीजन पढ़ना है। ठीक, और टैक्सोनॉमी में जितने भी एक एक फाइलम पढ़ने हैं। क्या है? फाइलम पढ़ने हैं, उन फाइलम से होने वाले रोग पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि उस फाइलम में जितने एनिमल पाए जा रहे हैं उससे कौन कौन सी बीमारी हो रही है ये पढ़नी है। अब 7वां तो आपका ये क्या है? इन्वायरमेंट आ गया। क्या है? इन्वायरमेंट आ गया, यानी पारिस्थितिकी आपका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी कि पारिस्थितिकी भी पढ़ना है। यानी आपको यहाँ पर इकोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इकोलॉजी पढ़नी है, इकोलॉजी। फिर आपका यहाँ से आया ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला फिजियोलॉजी आपको क्या पढ़ना है? पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन क्रिया यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम, फिर रुधिर एवं परिसंचरण यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन यानी कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, तंत्रिकीय संचारण यानी आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है, मांसपेशी में संकुचन, अंतःस्रावित ग्रंथियां यानी कि आपको हार्मोन्स वगैरह, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये सिलेबस है कि अगर आप धैर्य के साथ हमसे जुड़ जाते हैं तो देखिए टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपके क्या होंगे? बाकायदे एनालिसिस के साथ ये सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। अब उसके बाद आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या आता है? माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि आपको क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब पढ़ाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि एंजाइम जो होता है और हार्मोन्स जो होता है ये दोनों ही एक दूसरे के काफी कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, कि क्योंकि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब देखिए युग्म, इसमें आपको जनन, डिम के प्रकार, विदलन, ये सारे पढ़ने हैं। यानी भ्रूणीय परिवर्धन, स्तनियों में अपराध, फिर उसके बाद जैव भूगोल आ गया और प्राणी भौगोलिक परिमंडल और उसके विशिष्ट प्राणी।
ये आपके टॉपिक थे। मुश्किल से अगर हम कंठस्थ किए जाए तो 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सेल पढ़ना है, पूरा टैक्सोनॉमी पढ़ना है, आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। और क्या है, छोटे छोटे जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोअन्स से होने वाली डिजीज पढ़ना है। फिर आपको पूरी जेनेटिक्स पढ़नी है। तो ये आपके 4-5 मुख्य टॉपिक्स हैं जिसमें ब्रॉड तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में जिसमें पहला है विषाणु, यानी कि आपको वायरस पढ़ना है। वायरस, वायरस की परिभाषा, प्रकृति और आपकी पूरी उसकी टीएमवी की संरचना, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायराइट्स क्या होता है, प्रियॉन्स, विषाणुओं का आर्थिक महत्व क्या होता है, ठीक है। ये आपका पहला ही टॉपिक आपका बॉटनी में आता है, वायरस। दूसरा आता है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु कोशा की संरचना, पोषण उसका कैसे होगा, उनका प्रजनन कैसे होगा, यानी रिप्रोडक्शन कैसे होगा, और आर्थिक महत्व क्या है उन जीवाणुओं का, ठीक है। अब आता है कवक। कवक यानी कि आपको पूरा का पूरा फंजाई पढ़ना है, यानी फंगस पढ़ना है। तो फंगस की समान लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन, कवकों का आर्थिक महत्व, ये आपको फंगस में पढ़ना है। जिसमें कि प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट फंजाई है, जैसे कि राइजोपस, पीथियम, एल्बुगो और एस्परजिलस, क्या है, एग्रिकस। आप जानते हो एग्रिकस के बारे में शुरू से पढ़ते हैं कि ये हमारा कौन सा होता है, ये खाने वाला फंजाई, यानी इडिबल फंजाई होता है, जो कि आप खाते हो घरों में, इडिबल फंजाई, जिसको एग्रिकस कहा जाता है। पक्सीनिया, अस्टिलागो एवं अल्टरनेरिया के संरचना एवं उनके जीवन चक्र, यानी उनका साइकिल पढ़ना है। अब आता है शैवाल। क्या आता है, एल्गी पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, एल्गी, और इनका क्या सामान्य लक्षण है, कितने टाइप्स में यह डिराइव्ड किए गए हैं, और शैवाल के वर्णक क्या है, ठीक, शैवालों का आर्थिक महत्व का क्या है। अब शैवाल में मुख्य सवाल आपको पढ़ना है, क्या है, क्लाइमेडोमोनास पढ़ना है, वॉलवॉक्स पढ़ना है, उडोगोनिया पढ़ना है, वाउचेरिया पढ़ना है, कारा पढ़ना है, एक्टोकार्पस पढ़ना है, बैट्राकोस्पर्मम पढ़ना है, पॉलीसाइफोनिया और नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल में आपको नॉस्टॉक और एनाबिना की संरचना का जीवन चक्र पढ़ना है। ये है आपका पूरा, यानी कि शैवाल, आपको फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस पढ़ना है। आगे देखिए, लाइकेन आया। लाइकेन की प्रकृति पढ़ना है, यानी कि उसका नेचर क्या होता है, उसके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं कि पहले तो लाइकेन कितने प्रकार का होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और आपका इकोनॉमिकली वो कितना बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली वो कितना बेनिफिशियल है। अब आ गया आपका प्लांट टैक्सोनॉमी। अब क्या आ गया, प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसमें पहला फाइलम ब्रायोफाइटा, दूसरा टेरिडोफाइटा, तीसरा अनावृत बीजे, जो कि आप जानते हो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये आपका पूरा है। और जो भी आपका क्या है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें पूरी कुल, यानी कि पूरा का पूरा जितनी फैमिली आती है, जैसे कि रेननकुलेसी, पापावरेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, रोजेसी और कुकुरबिटेसी, ये सारे के सारे इत्यादि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में, पहले इसका वर्गीकरण पढ़िए, फिर उसकी आंतरिक संरचना, यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी उसके टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, पूरा उसका टिश्यू तंत्र पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको, जड़ तना का आंतरिक टीनोफोरा, जड़ कैसा है, यानी कि जड़ों की आंतरिक संरचना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग सीधे, अब इसका एक अगला भी है, अभी रह गया है आपका, ये देखिए, जैसे कि ड्रेसिना तना, ये बिग्नोनिया तना और बोरहाविया तना और निक्टेंथिस तना के आंतरिक संरचना, ये सारी चीजें पढ़नी है। अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक वनस्पति। क्या है, आर्थिक, यानी ऐसी वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट हो। अब इकोनॉमिकली यानी इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधि पौधे, पेय मसाले पैदा करने वाले पौधे। और दूसरा है भ्रौणिकी, यानी कि भ्रौणिकी में मतलब कि आपको स्टेमेन पढ़ना है,
स्टिग्मा वगैरह पढ़ना है, ठीक है, पिस्टल पढ़ना है, पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो सब आपको इसी में पढ़ना है कि कैसे फल बन जाते हैं, कैसे सीड्स का निर्माण होता है। तो पुमन की संरचना, लघु बीजाणु जनन और नर युग्म को भिधि का विकास, बीजांड की संरचना, दीर्घ बीजाणुधानी, ठीक, ये पूरा का पूरा भ्रूण पोष क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है देख करके कि कितना ये कहीं ना कहीं, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ये सारी चीजें पहले से पढ़ रखी है। अब अगला टॉपिक कोशिका विज्ञान, यानी कि आपको पूरा सेल बायोलॉजी पढ़ना है, पूरा का पूरा सेल, यानी कि प्लांट्स के सारे सेल पढ़ना है, उसके कोशिकांगों के बारे में जानना है। अगला आता है अनुवांशिकी, यानी इसमें क्रोमोसोम की संरचना वगैरह ये सारी चीजें आपकी पढ़नी है। अब आता है पादप शरीर की क्रिया विज्ञान, यानी कि कैसे कोई प्लांट जल का एब्जॉर्प्शन यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कैसे वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू आपका जो जल है यानी वाटर है उसका कंडक्शन ऊपर होता है, कैसे फूड मैन्युफैक्चर होता है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन वगैरह पढ़ना है। खनिज लवण पोषण और कमी और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और प्लांट में रिस्पायरेशन और प्लांट में हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जैसे एथाइलिन वगैरह आप पढ़े ही हो, और वर्निलाइजेशन, बीजों का अंकुरण, ये सारे के सारे, और नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन किसी भी प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला क्या है, जैव रसायन। जैव रसायन यानी कि मिट्टियों में आपको अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम के टाइप्स ऑफ एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ये सारे पढ़ने हैं। पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान, यानी कि अब सीधे के सीधे प्लांट को इन्वायरमेंट से जोड़ करके पढ़ना है। तो पर्यावरणीय आपके कारक, मृदा संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको पिरामिड पढ़ना है, फूड साइकिल पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है, और ये पादप अनुक्रमण, प्रदूषण, पादप समुदाय, जैव विविधता, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सारी चीजें, यानी कुल मिलाकर के आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, ये सारा इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट का पार्ट भी आपके बॉटनी वाले इसमें है, ठीक। अब देखिए पादप रोग, यानी प्लांट से कौन सी डिजीज होती है, तो बैक्टीरियल, यानी आपको प्लांट्स में भी डिजीज होती है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया के थ्रू अगर किसी प्लांट में कोई डिजीज हो जाए, फंजाई के थ्रू, विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज का सामान्य लक्षण, और पादप रोगों के नियंत्रण के विभिन्न प्राविधियां, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, आलू का पिछैली झुलसा, आलू का अगैती झुलसा, कुरुसिफेरी का व्हाइट रस्ट, गेहूं, कीट रोग, यानी कि प्लांट में कौन कौन से पूरे डिजीज होते हैं ये आपको पढ़ना है, प्लांट्स डिजीज। और आपका लास्ट टॉपिक आता है कौन सा, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी कह सकते हैं कि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, यानी मानव कल्याण के लिए हमेशा हम सीड को मॉडिफाई कहते हैं, क्या करते हैं, सीड्स को मॉडिफाई, और ये मॉडिफाई इसीलिए करते हैं कि उसमें कुछ क्या रहता है कि हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या रहे, प्रोडक्शन मिल सके। तो आप जानते हो मानव कल्याण के महत्व के लिए वेक्टर रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी, परजीवी पौधे टिश्यू कल्चर, बायोपेस्टिसाइड्स और जैव उर्वरक, ठीक है, ये सारी चीजें। आणविक जैव विज्ञान, ठीक है, लास्ट आपका है कि जीन के कॉन्सेप्ट, अनुवांशिक कूट, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आपको डीएनए पढ़ना है, पूरा डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम के धागे आप खोलोगे डीएनए मिल जाएगा, डीएनए पे आपको जीन्स मिल जाएंगे, और यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो किस बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है, कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड आपके इस डीएनए के धागे पे प्रेजेंट है, यही सब आपके आणविक जैव विज्ञान में पढ़ना है। तो ये रहा आपका क्या है, ये एलटी का सिलेबस है जिसको हमने आपको बहुत ही कम समय में डिस्कस कर दिया। यानी इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी ये सारी चीजें सुनी नहीं, ये सब आपके सिलेबस से है और यह एलटी का ये आपका पूरा सिलेबस है। तो चलिए अब हम लोग सीधे से आते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए।
तो अब आपको कुछ भी नहीं, आप अब हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि समय अब अगर अचानक से आप जानते हो कि संभवतः दिसंबर लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाए, और अगर आती है तो ऐसा ना हो कि आपके पास समय कम बच जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिलेबस कितना ब्रॉड है, सिलेबस कितना ब्रॉड है। तो अब अगर सोचेंगे कि महीने 2 महीने में कवर हो जाएगा, तो यह इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, और आपको पता है कि यहाँ पर ये नंबर है एग्जाम मास्टर का 9452267492। इस पे आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम, पता, जिले का नाम और हमें यहाँ भेज दीजिए। फिर यहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी कि आपको ज्वाइन हमसे कैसे करना है। ठीक, तो ये 1 दिसंबर से बैच आपका चल रहा है, स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से पीजीटी, पीजीटी और ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपको नोट्स भी यहाँ से दिया जाएगा। आपको एलटी, आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 9000 पदों से ज्यादा आपकी ये भर्ती है, और नोट्स की हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप यहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं 9452267492। ठीक, और यहाँ पर बैच, आप जानते हैं कि इस बैच की खासियत रहेगी एक एक सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई संदेह होता है तो आपका डाउट क्लियर होगा, और आपके प्रैक्टिस सेट तो कराए जाएंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो अब अगली बात आती है कि आपको पढ़ाएगा कौन। तो ये पढ़ाएगा आपको बायोलॉजी, वो मैं ही आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मेरा जो है एक्सपीरियंस बायो में यह कम से कम मिनिमम 6 से 7 साल का है। ठीक, तो ये जो आपका कवर है, आपका एलटी ग्रेड का जो बायोलॉजी, वो मेरे द्वारा ही कवर किया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हम लोग से, तो आप 9452267492 पे क्या करिए, हमें नाम, पता, जिले का नाम लिख करके भेज दीजिए और हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।